ये है मुरादाबाद की जामा मस्जिद और इस जामा मस्जिद के पास बनाए गए इस पार्क की हालत काफी समय पहले बद से बदतर थी और यहाँ पर पालतू जानवरों का बसेरा था। क्षेत्रीय पार्षद और स्थानीय निवासियों के साथ सामाजिक संस्थाओं के प्रयासों से आज इस पार्क की हालत ठीक होती भी दिखाई दे रही है। चारों तरफ बाउंड्री लाइन को ठीक किया जा रहा है और साथ ही पूरे पार्क में पुताई का कार्य भी जोरों शोरों पर चल रहा है। पूरे पार्क में फुटपाथ भी बनाया जा रहा है जिससे सुबह को सैर करने वाले व्यक्तियों को कोई परेशानी ना हो। प्रकाश की व्यवस्था भी इस पार्क में की जा रही है। मुरादाबाद के जामा मस्जिद पार्क को बेहतर तरीके से बनाने के लिए नगर निगम विभाग ने 10 लाख रुपए का बजट पास किया है, जिसको लेकर अब पार्क में इन पैसों की लागत से काम किया जाएगा। मुरादाबाद के नायब इमाम सैयद फहद अली ने बताया, इस पार्क की हालत बहुत खराब थी और कई समस्याएं भी इस पार्क में खड़ी हो रही थी। नगर निगम विभाग द्वारा इस पार्क की हालत अब ठीक की जा रही है। उम्मीद है इस पार्क से अब स्थानीय निवासियों को फायदा पहुंचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामा मस्जिद पार्क माशाल्लाह पहले से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी उसमें कुछ काम हुआ करते थे, लेकिन अब और उससे अच्छे तरीके पर काम चल रहा है। पेंट पुताई भी हुई है और उसके अलावा जो ज़मीन में गड्ढे वगैरह थे वो भी पहले से अच्छे हो गए हैं। बहुत से लोग सुबह में फजर की नमाज के बाद वहाँ टहलते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं अपनी सेहत के लिए। उन लोगों के लिए आसानी है कि वो वहाँ जाएंगे तो वहाँ का अच्छा माहौल मिलेगा और नगर निगम की तरफ से मालूम हुआ है कि ये काम हो रहा है। मैं उसकी तारीफ़ करना चाहता हूँ और आइंदा भी इसी तरह के काम होते रहें ताकि हमारा शहर तरक्की करता रहे। जामा मस्जिद के अलावा नमाज होती है वो भी वहाँ पर अलविदा जुमा और रमज़ान में नमाज हुआ करती है और काफ़ी तादाद में लोग वहाँ पर आकर नमाज़ पढ़ते हैं। इससे भी लोगों को आसानी होगी कि वहाँ की जो कुछ थोड़ी बहुत परेशानियाँ नमाज से पहले सही करनी पड़ती थी, अब ऐसा लगता है कि उसको नहीं करना पड़ेगा, वो पहले से ही रेडी मिलेगा लोगों के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। अब नगर निगम ने अपना काम कर दिया तो स्थानीय निवासी से क्या अपील करेंगे, उसको संभाल के रखें? देखिए, जिस तरह आदमी अपने घर की सफाई सुथराई रखता है, अपने घर के बाहर कूड़ा भी गिरने नहीं देता, ख्याल रखता है, इसी तरह वो भी हमारे ही लिए है। जो आस पड़ोस के लोग हैं वो उसका ख्याल रखें, सफाई सुथराई का। हमारे बच्चे वहाँ पर शाम को भागे दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा माहौल मिले, गंदगी से दूर हो। यही हम चाहते हैं कि हमारा शहर एक तरक्की करे और एक खूबसूरत शहर कहलाए। इस पार्क के बारे में जब क्षेत्रीय पार्षद सलीम वारसी से बात की तो उन्होंने बताया कि इस पार्क की जर्जर हालत को देखकर बोर्ड की मीटिंग में आवाज उठाई गई और कहा गया कि नगर निगम इस पार्क को बनाने के लिए काम करे, जिसके बाद नगर आयुक्त और महापौर के दिशा निर्देश पर 10 लाख रुपए की लागत से ऑफिस में काम किया जा रहा है। बेहतर तरीके से इस पार्क को सुंदर बनाने के लिए नगर निगम की टीम काम कर रही है। उम्मीद है कि इस पार्क की हर समस्या का समाधान होगा और स्थानीय निवासियों को इस पार्क से लाभ पहुंचेगा। ये जामा मस्जिद पार्क 1998 में मैंने बनवाया था। ये एक दरिया थी, पूरा खुला हुआ मैदान था। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग सांसद थे मुरादाबाद के, उनकी निधि ली थी कुछ, नगर निगम ने इस पार्क को बनवाया था। उसके बाद हम ये पार्क मेंटेन करते रहे, फुहारा वगैरह भी इसमें लगवाया था और उसके बाद एक चुनाव बीच में गैप हो गया था हमारा, 2 वोटों से हम हार गए थे। तो इस पार्क का बहुत ख़राब कर दिया था पब्लिक ने और लॉकडाउन में इसके जंगले भी उतार लिए थे लोगों ने, लोहे के टनों के हिसाब से, और पूरी तोड़फोड़ कर दी थी। तो मैंने हमारी अभी बोर्ड की एक मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने इसकी आवाज़ उठाई थी नगर आयुक्त जी से हाउस के अंदर, क्या ये महानगर की सीमा से बाहर है या देश की सीमा से बाहर है। सारे पार्कों को गवर्नमेंट देख रही है और जामा मस्जिद पार्क को नहीं देखती। तो नगर आयुक्त जी ने यहाँ का दौरा भी किया था और फिर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि स्मार्ट पार्क के उसमें हमने इसे शामिल किया है और बहुत जल्द हम इसका काम कराएंगे। तो उन्होंने इसके सारे काम देख के रईस अहमद साहब ए और हमारे क्षेत्र के किशन लाल जी साहब आए थे और सब मुआयना करके पार्क का वो सारे इसके एस्टीमेट बनाए और 10 लाख रुपए की लागत से इसका टेंडर किया है, जो आसिफ नईम ठेकेदार द्वारा। इस पार्क का काम अभी चालू है, सारे गेट अच्छे होंगे इसके और सारी दीवारें मरम्मत कर दी गई हैं, रंगाई पुताई हो गई है। जितनी फुटपाथें ख़राब थी अंदर की
वो सारी फुटपातें भी सही हो गई हैं। क्यों लोग सुबह के टाइम में सैकड़ों की तादाद में महिलाएं भी आती हैं और जेंट्स भी आते हैं यहाँ टहलने के लिए। उनको एक अच्छी व्यवस्था अब मिल गई है और ये पार्क अब शहर का एक स्मार्ट पार्क होगा। सब खंभों की रंगाई होगी, खंभों पर लाइटें भी लगाई जाएंगी और इसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे। मैं नगर आयुक्त जी को मुबारकबाद देता हूँ इस बात की कि नगर आयुक्त जी जो कहते हैं वो करते हैं और जब उन्हें बताया था, उन्होंने जो वायदा किया था उसे उन्होंने पूरा निभाने का काम करा। मेरी क्षेत्र की जनता नगर आयुक्त जी से बहुत खुश है कि उन्होंने इस पार्क को एक अच्छा पार्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं।